हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है सर्कल, उसकी मैंने आपको सारी वर्कशीट्स करवा दिए हैं, उसकी ब्रेन टीजर करवा दिया है। अब उस लास्ट उसके हॉट्स वाले 2 क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको यहाँ पर अब करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड सेंटर O is 22 सेंटीमीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द क्वार्टर ऑफ द सर्कल। अब आप पहले यहाँ देखें, इन्होंने दिया हुआ क्या है। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 3.5, ये रेडियस है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। जब भी आप सर्कल के सेंटर को सर्कल के ऊपर यहाँ पर ये ए पॉइंट, इसको मैं बी पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। आप ऐसे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर रेडियस हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। if the circumference of a circle with radius 3.5 सेंटीमीटर and center O is 22, मीन्स जो circumference है वो कितना दिया गया है 22। ठीक है। अब आप यहाँ देखो, कई बच्चों को ये डाउट होता है कि मैम आपने सर्कमफ्रेंस इसको क्यों नहीं लिया 3.5 को। तो आप बेटे यहाँ से देखोगे, ये एक लंबी स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, यहाँ तक सर्कल के बारे में, विद रेडियस मतलब ये तो रेडियस है, एंड सेंटर और सेंटर ओ है, इज़, अब इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी स्टेटमेंट ऐसे है, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 22, तो ये सर्कमफ्रेंस कितना है 22। अब आपको बताना व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द क्वार्टर ऑफ सर्कल। अब आपको बताना है कि इसका पैरामीटर, क्वार्टर क्या होता है। देखो, क्वार्टर होता है किसी भी चीज़ को का 4th पार्ट, ठीक है, उसके 4 पीसेस कर देना। अब आप यहाँ से देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, देखो एक तो डायमीटर आप इसका ऐसे मिला दो और एक आप इसका डायमीटर ऐसे मिला दो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कितने पार्ट हो गए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। लेकिन मुझे तो सिर्फ क्वार्टर लेना है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, जब आप एक सर्कल में ऐसे डायमीटर मिलाते हो तो 1 2 3 4 4 इक्वल पीसीज हुए ना। तो लेकिन आप यहाँ से देखो, आपको बताना है पैरीमीटर ऑफ क्वार्टर, मीन्स आप अभी फ़िलहाल इसको यहाँ से मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। क्वार्टर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ इसको शेड कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने ये ऐसी लाइंस ये लगा दिए ना, लाइन सेगमेंट्स ये ड्रॉ कर दिए, ठीक है। आपको बताना है ये क्वार्टर होता है, ठीक है। आपको इसका पैरामीटर बताना है, मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ से देखो, ये मैं इसको यहाँ से ऐसे डार्क कर रही हूँ। देखो पैरामीटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका प्लॉट इस टाइप का है, ठीक है। आपको इसकी फेंसिंग करनी है। फेंसिंग कहाँ होगी, बाउंड्री पर होगी ना, ठीक है। मीन्स यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है, और यहाँ पर भी फेंसिंग करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा समझाने के लिए किया। अब आप जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। फेंसिंग करोगे तो आपको यहाँ पर भी तार लगानी पड़ेगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब आपको बताना है कि ये कितनी लेंथ की जो वायर है वो आप लगाओगे, मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप ये देखो कि जब ये जो क्वार्टर होता है वो पूरे सर्कल को 1 2 3 4 इक्वल पीसेस में बांट देता है, ठीक है। तो ए से बी क्या है, पूरे सर्कल का 4th पार्ट आएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से करना है मेज़र ऑफ, मतलब मेज़रमेंट आपको लेनी है, मेज़रमेंट ऑफ ए से बी कितना आएगा, ठीक है। जो आपका क्वार्टर है, ये जो आपका पूरा सर्कल था, आपने उसके 4 पीसेस किए, एक एक पीस आपने, जैसे आपकी पूरी चपाती है ना, आप उसके 4 पीसेस कर दो, तो एक पार्ट है जो उसका पैरामीटर बताना है। तो आपको पहले ए से बी तक का पता होना चाहिए, तो ये पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है। मेज़र ऑफ ए बी क्या आएगा, पूरी जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस उसका कितना आएगा 4th पार्ट, मीन्स 1/4 कर दो उसका, ठीक है। अभी आप छोटी क्लास में आपको सर्कमफ्रेंस भी नहीं पता होगा। कोई भी चीज़ होती है उसकी बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे ये सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस कहेंगे। लेकिन क्वार्टर में सिर्फ ए से बी तक का है, तो सर्कमफ्रेंस का 4th पार्ट आएगा। सर्कमफ्रेंस है 22, उसको हम 4 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 22 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 5 20, डेसिमल लगाओ, 4 5 20, मीन्स 5.5, 5.5
सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ, आपको बताना फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वार्टर। आप यहाँ लिखो पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का क्वार्टर बनेगा उसका पेरीमीटर कितना आएगा। अब आप यहाँ से देखो, आप यहाँ पर देखो आप यहाँ पर खड़े हो इस ए पॉइंट पर, ठीक है। आपको ये जो सिर्फ ये जो जहाँ पर शेड किया ये वाला पार्ट लेना है। आपने ए से बी तक फेंसिंग की, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ कि अगर आपका प्लॉट इस तरीके का आपने यहाँ पर कुछ उगाया है, क्या सिर्फ आप ए बी पर फेंसिंग कर दोगे? फिर तो जानवर यहाँ से घुस जाएंगे, ठीक है। ए बी पर भी करनी पड़ेगी, बी ओ पर भी करनी पड़ेगी और ओ ए पर भी। तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा बी ए प्लस बी ओ प्लस ओ ए, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो मेजरमेंट ऑफ बी या ए बी कह लो या बी ए की बात है। मेजरमेंट ऑफ बी ए कितना आया था? ये आपका आया था 1/4 पार्ट 5.5। उसके बाद बी ओ आपकी क्या रेडियस है, रेडियस हमेशा इक्वल होती है। ये 3.5 है तो ये भी आपकी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 3.5 है और ओ ए भी आपका है 3.5। इनको आप ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 5.5, 3.5 और 3.5 इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15, ठीक है। 6 और 6 12.5, ठीक है। 12.5 और पेरीमीटर होता है वो हमेशा क्या आएगा? सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर लेंथ यहाँ पर रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वेयर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर विच इज़ बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, वट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। देखो पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वेयर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। देखो वायर है, वायर से एक स्क्वेयर बना हुआ है, ठीक है। एक तार है, तार से ये स्क्वेयर बना हुआ है, ठीक है। विच इज़ बेंट टू फॉर्म अ सर्कल। अब आप ये देखो, अगर मान लो कि आपको एक ऐसे वायर से एक स्क्वेयर बना हुआ दे दें, अब बच्चों की आदत है उसको स्क्वेयर तो रहने ही देंगे, ऐसे खींच के उसकी शेप को बिगाड़ देंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो किसी बच्चे के पास ऐसे एक वायर से स्क्वेयर बना होता, उसने उसको खींच के उसको क्या बना दिया? सर्कल बना दिया, ठीक है। अब हमें बताना है वट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब आप यहाँ देखिए एक बार, देखो जितनी तार से ये बना हुआ था, जितनी वायर से स्क्वायर बना हुआ था, सिर्फ उसको खींच के सिर्फ उसकी शेप चेंज कर दिया, मीन्स वो क्या बना दिया? सर्कल। मतलब जितनी तार से स्क्वायर बना था उतनी ही तार से सर्कल बना होगा ना, कम ज़्यादा तो नहीं होगी, ठीक है। उसकी वो रहेगी तो वायर उतनी ही रहेगी, तो मुझे पता है। अब यहाँ देखो, एक तो मुझे ये दिया जिस स्क्वायर उसकी साइड ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है तो ये भी 4 आएगी, ये भी 4 आएगी और ये भी 4 आएगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स हमारी कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। अब आप यहाँ से देखो, इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री वो दोनों क्या आएंगी? सेम आएंगी, ठीक है। उनकी लेंथ क्या आएगी? सेम। अब स्क्वायर की बाउंड्री को क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो यहाँ से मुझे पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा? इसकी बाउंड्री को। और सर्कल की बाउंड्री को क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि वायर है, उसकी वायर तो उतनी की उतनी रहेगी, चाहे उससे पेरीमीटर चाहे उससे स्क्वायर बना लो, चाहे उससे सर्कल बना लो, उसकी लेंथ तो क्या रहेगी? इक्वल। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पर खड़े हो, आपने यहाँ से मेजरमेंट किया, आपने यहाँ से 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर अगेन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 + 4 + 4 + 4 कितना आ जाएगा? 16। या फिर 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ साइड की जगह लिख दो 4 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें नहीं पता, हम इसको यही लिख देंगे 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर यही आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहाँ पर भी यही लिखना और यहाँ पर भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब आप बताओ, आपको बताना था व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी आ गया? 16 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 13 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोज़ हैं
उन वीडियोज़ का की प्लेलिस्ट बनाकर और पीडीएफ बनाकर मैंने उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।